जिन्होंने सारे विश्व को शरणागति का मार्ग बताया, क्योंकि ये स्वयं अनन्य प्रयोजन शरणागति भगवान की करते हैं। ऐश्वर्यम चापि लोकानाम कामये न त्वया बिना, अतिरिक्त हमको और कुछ नहीं चाहिए, केवल आप बस। भगवान ने कहा कि मेरी शरणागति से तुम्हें क्या मिलेगा? तो लक्ष्मण जी कहते हैं कृतार्थो हम भविष्यामि, मैं कृतार्थ हो जाऊं। कृतार्थ होना भी इतना सरल नहीं है। इस महान शब्द का प्रयोग हम सामान्यतया रोज करते रहते। कहीं जाते हैं, कोई अच्छे व्यक्ति मिलते हैं तो कहते हैं महाराज आपसे मिलके तो हम कृतार्थ हो गए, आपसे मिलके हम कृतार्थ हो गए। लेकिन कृतार्थ का अर्थ क्या है? बोले कृतार्थ का मतलब कृतकृत्य हो जाना, अर्थात मानव जीवन में हमें जो कृत्य करना चाहिए, हम जीव हैं और जीव का जो कृत्य है वो कृत्य हम कर लें तो हम कृतकृत्य हो जाए। और जीव का यही कृत्य है कि वो भगवान की शरणागति कर ले, आत्मसमर्पण कर दे भगवान के चरणों में। यही जीव की कृतकृत्यता है, यही जीव का कृतार्थ होना है। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि कृतार्थो हम भविष्यामि तव चार्थ प्रकल्प्यते। आप मेरी शरणागति को स्वीकार कर लेंगे तो मैं तो कृतार्थ हो जाऊंगा, कृतार्थो हम भविष्यामि, और तव चार्थ प्रकल्प्यते, आपको भी बहुत बड़ा लाभ होगा। शरणागति से जीव को तो लाभ है, जीव कृतार्थ होगा, भगवान को क्या लाभ है? बड़ा सुंदर भाव है। आचार्यों ने जो अनुभव किया है कि ये जीव भगवान की संपत्ति है। अपनी संपत्ति जब नष्ट होती है तो व्यक्ति को कष्ट होता है। हम आप संसार सागर में डूब रहे हैं, दुख प्राप्त कर रहे हैं। जीवे दुखाकुले विष्णोः कृपा काप्युपजायते। जीव को दुख में पड़े हुए देखकर जितना दुख उस जीव को नहीं होता, उससे ज्यादा दुख भगवान को होता है। भगवान को लगता है ये मेरा अंश है। आपके अपने परिजन आपसे विमुख हो जाए तो आपको महान कष्ट होता है, रात दिन नींद नहीं आती। ये जीव भी भगवान से विमुख रहता है तो भगवान को भी पीड़ा होती है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं जीव तो आपकी संपत्ति है, हम आपकी संपत्ति हैं, आपके भोग्य हैं, और हम आपकी शरण में आ जाएंगे, हम तो कृतार्थ हो जाएंगे, लेकिन आपका भी प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। तव चार्थ प्रकल्प्यते। यहां तक तो शरणागति के ये भाव, महाविश्वास और अनन्य प्रयोजन, जीव का कृतार्थ होना और भगवान का अर्थ सिद्ध हो जाना। शरणागति के पश्चात जीव का केवल एक कर्तव्य होता है, भगवत कैंकर्य, भगवान की सेवा, भगवान का कैंकर्य, यही जीव का परम कर्तव्य है। शरणागति करने के बाद हमें करना क्या है? बोले भगवान की शरणागति हमने कर ली, अब केवल एक काम करना है, भगवान की सेवा करनी, बस। यहां भी करनी है और वहां भी करनी है। सकृत सेवया नित्य सेवा फलत्वम प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश। एक बार हम आपकी जो सेवा कर रहे हैं इसका फल ये चाहिए कि बार बार आपकी सेवा हमें प्राप्त होती रहे। भगवान की सेवा में ही सुख का अनुभव करना, यही शरणागत का परम धर्म है। और लक्ष्मण जी अब यही कहने जा रहे हैं। भगवान ने कहा मेरे साथ चलोगे वन में तो क्या करोगे? तो लक्ष्मण जी ने कहा अहम सर्वम करिष्यामि, मैं सब कुछ करूंगा। अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रत स्वपतश्चते। अगर आप जागते रहोगे, आप सोते रहोगे, फिर भी आपको कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं सब कुछ कर लूंगा। अहम, तो जंगल में मैं क्या करूंगा? सब तुम कर दोगे, तो मेरा समय। तो भगवान के लक्ष्मण जी कहते हैं ये भी मैं ही बताऊं? भगवान कहते हैं हाँ, जब सब तुम कर साथ पर्वत शिखर पर, पर्वत की कंदराओं में, नदी के तट पर, उपवन में आप विहार करना, आनंद का अनुभव करना, हम आपकी सेवा करेंगे। और क्या चाहिए? आप आनंद में रहें, आपका आनंद देखकर हम भी आनंदित होंगे। भवास्तु सह वैदेह्या गिरिशानुसुरम शते अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रत स्वपतश्चते। मैं आपका सर्वविध कैंकर्य करूंगा। अहम सर्वम करिष्यामि। और ये लक्ष्मण जी कहते ही नहीं, करते भी, इस सर्वविध सेवा करते हैं। श्री यामुनाचार्य स्थान वर्षात अपवा। तो लक्ष्मण जी, शेष जी महाराज की खड़ाओं की जरूरत पड़ी तो ढूंढने की जरूरत नहीं, लक्ष्मण जी ही पादुका बन जाते हैं। भगवान को बैठने के लिए आसन की जरूरत पड़े, बोले शेष जी ही आसन बन जाते हैं। आसन पे बैठे लेकिन अब सोने का मन कर रहा है, बोले लक्ष्मण जी ही बिस्तर बन जाते हैं। निवास सय्यासन पादुकाम सुखो तपवारणादि भी। धूप और वर्षा से रक्षा करनी हो
तो शेष जी ही भगवान के लिए छत्र बन जाते हैं। सब कहीं कुछ करूंगा, जाग्रत स्वपतश्चते, आप चाहे जागो चाहे सो, हम सब सेवा आपकी करेंगे। आपकी लीला में जिस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी मैं करूं। श्री कृष्णपाद सूरी ने अपने तनिश्लोकी व्याख्या में एक बड़ा सुंदर भाव दिया है इस श्लोक पर, कि कभी कभी प्रिया प्रीतम श्री रघुनाथ जी और श्री जानकी जी में कोई लीला हो तो उस लीला में लक्ष्मण जी महाराज न्यायाधीश की भी भूमिका निभाते। एक बार गोदावरी में बड़ी सुंदर लीला हुई, पंचवटी में गोदावरी के तट पर श्री सीतारामचंद्र जी स्नान करने गए, तो दोनों में दिव्य दंपति में चर्चा हुई। बोले पूरी गोदावरी को तैर करके उस पार जाना है और फिर लौट करके आकर के इस शिला का स्पर्श करना है, जो पहले करके चला आए वो विजयी माना जाएगा। राम जी में और जानकी जी में शर्त लग गई। बोले निर्णय कौन करेगा? तो राम जी ने कहा लक्ष्मण निर्णय करेंगे। लक्ष्मण बैठ गए तट पर और भगवान श्री रघुनाथ जी और जानकी दोनों तैरने लगे पानी में, गोदावरी में। अब श्री जानकी जी की तैरने की शक्ति उतनी नहीं जितनी राम जी में। अब राम जी तैरते तैरते जा तो रहे, लेकिन राम जी के मन में लगा कि किशोरी अगर हार जाएंगे इस शर्त में तो इनका मन उदास हो जाएगा, इसलिए जानबूझ करके राम जी इतने धीरे धीरे तैर रहे थे कि जानकी जी पहले ही आ गई और आकर के शिला को छू दिया। जब छू दिया तो निर्णय की बात आई तो लक्ष्मण जी ने कहा हंसते हुए कि विजयी तो श्री जानकी जी ही हुई, मैया ही विजयी हुई, आप तो पराजित हो गए, आप बड़े वीर हैं लेकिन आप इस कला में प्रवीण नहीं हैं। तो भगवान मुस्कुराने लगे और बार बार किशोरी जी के साथ बैठ करके लक्ष्मण जी महाराज कहते थे देखें आपके अंदर कितना सामर्थ्य है, कैसी शक्ति है, और ये तो पानी में भी तैर करके आपकी बराबरी नहीं कर पाए। इस प्रकार अनेक मनोहर वचनों के द्वारा श्री जानकी जी के उत्साह का संवर्धन करते लक्ष्मण जी महाराज। आगे प्रसंग आता है कि जब श्री जानकी जी का हरण हुआ तो राम जी जब रोने लगे तो उस शिला को देखकर, गोदावरी के तट पर बैठकर उस शिला को देखकर इन सारी कथाओं का स्मरण किया और लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण यही वो शिला है जिस शिला पर बैठ करके तुमने निर्णय किया था और जानकी के उत्साह का संवर्धन करने के लिए तुमने कितनी कितनी बातें कही थी, वो जानकी कहां है ये कह करके भगवान विलाप करते थे। तो लक्ष्मण जी ने कहा आप हमें अपने साथ ले चलो तो हुए। और भगवान श्री राम ने कहा जानकी जी से और लक्ष्मण जी से कि हमारे और तुम्हारे उपयोग की जितनी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को ब्राह्मणों को दान कर दो, तब यहां से हम लोग वन की यात्रा पर चलेंगे। भगवान श्री राम ने अपने उपयोग की समस्त वस्तुओं को, अपने आभूषणों को, अपनी शैया को, रत्न जटित शैया को, सब को ब्राह्मणों को बुला करके दान कर दिया। यहां तक कि राम जी का वो प्यारा हाथी जिसकी चर्चा कथा में आई थी, शत्रुंजय, मामा जी ने दिया था। नाग शत्रुंजयो नामो मातुलोयम ददौ मम। राम जी के पुत्र सुयज्ञ को दान करना चाहते। वशिष्ठ जी के पुत्र सुयज्ञ को 10,000 स्वर्ण मुद्रा के सहित उस गजराज का राम जी ने दान कर दिया। लक्ष्मण जी ने भी अपनी सारी वस्तुओं का दान कर दिया, जानकी जी ने भी दान कर दिया, राम जी ने भी दान कर दिया। उसी समय एक ब्राह्मण आए जिनका नाम था त्रिजट। दूसरे शब्दों में कहो तो जैसे श्रीमद् भागवत के सुदामा जी हैं उसी प्रकार ये रामायण के सुदामा हैं। तत्रासीत् पिंगलो गार्ग्यस्त्रिजटो नाम वै द्विजः। अत्यंत दुबले पतले त्रिजट नाम के ये ब्राह्मण गर्ग गोत्र में उत्पन्न गार्ग्य आए। क्यों आए? बोले वही कथा है, इनकी पत्नी ने इनको बार बार प्रेरित करके भेजा, जाओ। तम वृद्धम तरुणी भार्या बालानादाय दारकान। अपने बच्चों को लेकर के इनकी पत्नी ने कहा ये घर में बैठे हो, दिन भर पेट भरने के लिए जंगल जंगल में भटकते हो, खनित्र लेकर के कंदमूल ढूंढते हो और पूरे दिन ढूंढने के बाद जो कुछ कंदमूल मिलता है उससे परिवार के लोगों का किसी प्रकार पेट भरता है। आज रघुनाथ जी दान कर रहे हैं, ब्राह्मणों को लुटा रहे हैं, आप भी चले जाओ, कुछ मिल जाएगा, हमारी विपन्नता दूर हो जाएगी। पत्नी ने बार बार जब कहा तो त्रिजट नाम के ब्राह्मण राम जी के दरबार में आए। बोले इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े ज्ञानी और इतने बड़े तपस्वी, इसके बाद भी ये स्थिति। बोले ब्राह्मण का धर्म बड़ा कठिन है,
ब्राह्मण की वृत्ति का जहां शास्त्र में वर्णन आता है, ब्राह्मण की सर्वोत्तम वृत्ति क्या है? बोले उंच वृत्ति, सिलोंच वृत्ति। यह वृत्ति क्या होती है? बोले ब्राह्मण नौकरी नहीं कर सकता, ब्राह्मण व्यापार नहीं कर सकता, ब्राह्मण खेत नहीं जोत सकता, ब्राह्मण किसानी नहीं कर सकता, ब्राह्मण दलाली नहीं कर सकता। यह सब रोग है ब्राह्मण के लिए। यहां तक कि ब्राह्मण पैसा लेकर के अध्यापन भी नहीं कर सकता। मनुस्मृति पढ़ लेना, मनुस्मृति में लिखा है जो ब्राह्मण वेतन लेकर के शिक्षा दान करता है वो ब्राह्मण पतित हो जाता है, उसका प्रायश्चित्त लिखा है। और व्यासपीठ से मैं आपको बताऊं, जिन गुरुदेव भगवान की मैं चर्चा कर रहा था कल, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, 4 विषय में स्वर्ण पदक उनको प्राप्त था। 4 विषय में, न्याय, मीमांसा, व्याकरण और वेद। 4 विषयों में लब्ध स्वर्ण पदक चतुष्टय। उनको उस समय में, आज से 50 वर्ष पूर्व, काशी में बड़े बड़े विद्वान उनसे आग्रह करते थे कि आप यहां रह करके अध्यापन करो। यहां तक कि उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संपूर्णानंद हुआ करते थे। उन्होंने कहा आप विश्वविद्यालय के कुलपति बन जाओ। गुरु जी ने कहा पैसा लेकर के विद्या का दान करना यह धर्म नहीं है। और जीवन भर अध्यापन ही किया। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञम पितृयज्ञस्तु तर्पणम तदवत। तो ब्राह्मण का धर्म बड़ा कठिन धर्म है। इसीलिए जहां पर तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में ब्रह्मानंद का वर्णन किया गया, और वहां ब्रह्मानंद का वर्णन करते हुए आनंद की विवेचना की गई कि उस परमात्मा में कितना आनंद है, तो वेदों ने कहा कि संपूर्ण पृथ्वी का कोई राजा हो, छत्रपति सम्राट, सर्वगुण संपन्न हो, निरोग हो, उसके सेवक उसकी आज्ञा का पालन करते हो, किसी प्रकार का उसे दुख न हो, तो उस चक्रवर्ती सम्राट को जितना आनंद मिलता है वो आनंद की सबसे छोटी इकाई है, प्रथम इकाई, वहीं से शुरुआत की। बोले उसको जो आनंद मिलता है, और वो आनंद जो उसको मिलता है उसका 100 गुना आनंद मनुष्य गंधर्वों को मिलता है। मनुष्य गंधर्व माने ये जो लोग बैठे हैं सब, ये मनुष्य गंधर्व लोग, संगीत विद्या के पंडित जो हैं, विविध राग रागनियों में गायन करने पर जो उन्हें आनंद की अनुभूति होती है, वह आनंद एस मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद। लेकिन उसे के आगे वेद ने कहा सोत्रियस्य चाका महतस्य। वह आनंद जो उस राजा से 100 गुणित आनंद मनुष्य गंधर्व को प्राप्त होता है, उतना ही आनंद उस ब्राह्मण को प्राप्त होता है जो ब्राह्मण श्रोत्रिय है और अकामहतस्य, जिसके जीवन में कोई कामना नहीं। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य। तो ब्राह्मण का धर्म बड़ा कठिन है हमारा। तो फिर उसकी वृत्ति कैसे चले? तो वेद ने कहा 2 वृत्ति, सर्वोत्तम वृत्ति। खेत में जब किसान अपनी फसल काट करके चला जाए, तो फसल काटते समय जो अन्न के दाने खेत में गिर गए, छूट गए, उन्हीं को जाकर के वो बीन करके ले आवे। उंच वृत्ति नगर के ब्राह्मणों के लिए। बोले नगर में तो खेत होता नहीं, बेचारे कहां जाए बीनने के लिए? बोले तो नगर के लिए शास्त्र ने कहा कि जब बड़े बड़े व्यवसायी व्यापारी लोग रात्रि में अपनी दुकान बंद करने लगते हैं, तो अन्न के बोरे उठा उठा करके भीतर रखते हैं, तो उठाने धरने में जो अन्न के कण वहां गिर गए, उनको लेकर के आओ और उससे अपने जीवन का निर्वाह कर लो। ये उंच वृत्ति, सिलोंच वृत्ति। ब्राह्मण का धर्म इतना कठिन, और इस धर्म का पालन करते हुए ब्राह्मण केवल सारे संसार के मंगल की ही कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अपने ज्ञान और तप के द्वारा ब्राह्मण स्मरण होता, क्योंकि गुरु जी भी गर्ग गोत्र के ही थे, त्रिजटो गार्ग्य, उनका भी यही गोत्र था हमारे गुरुदेव भगवान का। तो तत्रासीत पिंगलो गार्ग्य त्रिजटो नाम वै द्विजः। वो ब्राह्मण आए, पत्नी ने बार बार जब कहा तो आए, और जब भगवान के सामने पहुंचे तो भगवान सब कुछ दान कर चुके थे, कुछ बचा नहीं था। तो त्रिजट ब्राह्मण ने देखा अब तो ये सब दे चुके हैं, अब क्या मांगे हम इनसे? तो भगवान श्री राम ने कहा विप्र आपकी क्या इच्छा है, आप आज्ञा करें। तो त्रिजट नाम के ब्राह्मण ने कहा महाराज निर्धनो बहुपुत्रोस्मि, मेरे साथ 2 समस्या है, एक तो निर्धन हूं और बहुपुत्रोस्मि, 1-2 बेटे बेटी नहीं, कई बेटा बेटी, कहां तक मैं उनका पेट भरूं? निर्धनो बहुपुत्रोस्मि राजपुत्र महाबल छत्रवृत्तिर वने नित्यम प्रत्यवेक्षस्व मामिति।
और मैं जंगल में घूमता रहता हूं, दिन भर परिश्रम करके कुछ कंदमूल संग्रह करता हूं, तब परिवार का पालन होता, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। लेकिन अब तो आपने सब कुछ दान कर दिया है, मैं आपसे क्या मांगू? तो भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, विप्र, मैंने सब कुछ दान कर दिया है, परंतु अपने क्षत्रियत्व का दान नहीं किया है। मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय का धर्म है कि उसके द्वार पर अगर ब्राह्मण आ जाए तो वो खाली हाथ नहीं जा सकता। राम जी ने कहा, मैंने सब कुछ दान किया है लेकिन अपने धर्म का दान नहीं किया, मैं क्षत्रिय हूं। आप मेरे द्वार पर आए हैं तो खाली नहीं जा सकते। और ये कहते हुए राम जी ने एक डंडा लिया और उस डंडे को उस ब्राह्मण को दिया और कहा, लो, इस डंडे को पूरी शक्ति से उत्तर दिशा की ओर फेंको, और ये डंडा जहां जाकर के गिरेगा वहां तक की जितनी गायें हैं वो सब गायें और भूमि मैं तुम्हें दे दूंगा। अब महाराज वो ब्राह्मण तो इतना दुबला पतला कि अगर जोर से डंडा फेंके तो अपने भी गिर जाए साथ में, इतने दुबले पतले थे। लोगों ने देखा ये राम जी कैसा परिहास कर रहे हैं। परिहास समन्वितम तमुवाच ततो राम। लोगों को लग रहा था कि राम जी परिहास कर रहे हैं, लेकिन राम जी परिहास नहीं कर रहे थे, अभी तो संसार के लोगों को, वहां के लोगों को दिखाना चाहते थे कि एक तपस्वी ब्राह्मण की क्षमता क्या होती। भगवान ने कहा, इस दंड को आप पूरी शक्ति के साथ फेंकिए और जहां जाकर के ये गिरेगा वहां तक की भूमि और गाय सब आपकी। अब उस ब्राह्मण ने क्या किया? बोले, ससाटीम परितक कट्याम संभ्रांत परिवेष्ट्यताम। अपने उत्तरीय को, अपने कंधे के वस्त्र को उतार करके उस ब्राह्मण ने अपने कमर में पहले लपेटा, जैसे कमर कस करके कोई काम किया जाता है, तेनैव प्रकारेण ससाटीम प्राणेन वेगतः। संपूर्ण शक्ति लगा करके, जितनी शक्ति उस ब्राह्मण में थी, चिक्षेप सर्व प्राणेन वेगतः। और डंडा को जब फेंका उस ब्राह्मण ने महाराज, तो डंडा कहां जाकर के गिरा? बोले, सतीर्त्वा सरयू पारम। सरजू जी के उस पार चला गया। सतीर्त्वा सरयू पारम दंडस्तस्य कराच्युतः। उस त्रिजट नाम के ब्राह्मण के हाथ से छूटा हुआ डंडा सरजू जी के उस पार जाकर के गिरा। और वह जाकर के जब गिरा तो आज भी वो जिला है, जनपद है। उस जनपद का नाम क्या है? बोले, गोंडा। गोंडा का वो अपभ्रंश ही है, गोंडा। जहां पर जाकर के वो डंडा गिरा उसी जिला का नाम गोंडा आज भी है। और वहां की सब भूमि और गायें राम जी ने उस ब्राह्मण को दे दी। सरयू पार जाकर के वो डंडा गिरा और सरयू पार में वो ब्राह्मण गए, वहां जाकर के बस गए। आज भी सरयू पारीण ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण गर्ग गोत्र के लोग ही माने जाते हैं, त्रिजट होगाज्ञ। और इस प्रकार से भगवान ने उन ब्राह्मण को सब कुछ दिया। और चलते चलते भगवान श्री राम ने कहा, मन्युर्न खलु कर्तव्य। हे विप्र, मेरे ऊपर क्रोध मत करना, मैंने आपका परिहास नहीं किया है। तब बोले, इदम ही तेजस्तव यद्दुरत्ययम तदेव जिज्ञासुतमिच्छता मया। भगवान कहते हैं, तुम्हारे अंदर जो तेज है, ब्रह्म तेज, उस तेज को देखने के लिए, जानने के लिए मैंने ऐसा किया। मैंने आपका परिहास करने के लिए ऐसा नहीं कहा। ये सब कह करके भगवान लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण अब चलो। लक्ष्मण जी महाराज ने और पिताजी के महल में पहुंचे और पिताजी के महल में जाकर के पिताजी को प्रणाम किया। और दे दे, ये कह करके राम जी जब चलने को, सुमंत्र मंत्री से कहा, इनके साथ, मेरे पुत्र राम के साथ इतनी वस्तुएं भेजी जाएं, इतने कपड़े, इतने सेवक, इतने रथ, इतनी खाने की सामग्रियां, सारी चीजें इनके साथ विदा की जाएं, जिससे वन में इनको कोई कठिनाई न हो। और ज्यों ही दशरथ जी ने इतना कहा, बगल में बैठी हुई कैकेयी बोल पड़ी। कैकेयी ने कहा, एक फूटी कौड़ी भी इनके साथ नहीं जाएगी, आप नहीं दे सकते। क्यों? सब इनके साथ चला जाएगा तो मेरे भरत को ये खोखला राज्य, ऐसे राज्य की जरूरत नहीं है मेरे भरत को। राज्यम गतधनम साधो पीतमंडाम सुरामिव। कैकेयी कहती है कि राज्यम गतधनम, जिस राज्य का धन समाप्त हो गया, ऐसा राज्य लेने से क्या मिलेगा? ये तो उसी प्रकार है, पीतमंडाम सुरामिव। किसी पात्र में पेय पदार्थ भरा हो और व्यक्ति उस पेय पदार्थ को पी ले और खाली पात्र सामने वाले को पकड़ा दे, बोले लो, सारा धन इनके साथ जाएगा। स्वाद्यतमम शून्यम भरतो नाभिपत्स्यते। ऐसे स्वाद रहित राज्य में मेरे भरत को क्या मिलेगा? अब तो दशरथ जी महाराज
क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, मेरा राज्य है, अभी मैंने किसी को नहीं दिया है, न भरत को दिया है न राम को दिया है, अभी मेरा अधिकार है, मैं जिसको जो चाहूं दे सकता हूं। और जितने क्रोध में दशरथ जी बोल रहे थे, रानी कैकेयी बोलने लगी। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, कैकेयी द्विगुणम क्रुद्धा, दशरथ जी से 2 गुना क्रोध में और 2 गुनी ऊंची आवाज में राजानम इदम अब्रवीत। कैकेयी ने कहा, महाराज आप कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को वन में भेजा जाता है तो उसके साथ सोना चांदी हाथी घोड़े नहीं भेजे जाते, और आपके वंश की तो परंपरा रही है। आपके पूर्वज महाराज असमंजस को जब वन में भेजा था तो उनके साथ कोई सामग्री नहीं गई थी, तो आज राम के साथ ये सामग्रियां नहीं जाएंगी। तवई वन से सगरो ज्येष्ठ पुत्र मुपारुधर। और ज्यों ही ये उदाहरण दिया महारानी कैकेयी ने, वहीं पर बगल में सिद्धार्थ नाम के एक मंत्री खड़े थे, बड़े वृद्ध थे, दशरथ जी के अमात्य। सिद्धार्थ से रहा नहीं गया और सिद्धार्थ बोल पड़े। सिद्धार्थ ने कहा, महारानी असमंजस को उनके पिता ने भेजा था, वो दंड स्वरूप भेजा था, और राम तो अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं, राम ने कोई अपराध नहीं किया। राम किंचन पश्यामो राघवस्या गुणम वयम। ने कहा, हम सब ने, अहम नहीं वयम, हम सभी लोगों ने, अयोध्या वासियों ने आज तक राम जी में कोई अवगुण नहीं देखा। कुछ अवगुण है ही नहीं। क्यों अवगुण नहीं है? बोले, अखिल हेय प्रत्यनीक है भगवान, अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याण गुणैकतान। भगवान रामानुजाचार्य शरणागति गद्य में भगवान के जब गुणों का वर्णन करते हैं तो यही कहते हैं, अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर सतवस्तु विलक्षण। वो कुबड़ी मंथरा, वो पहले से पूरी तैयारी करके बैठी थी, बलकल वस्त्र वस्त्र की सब व्यवस्था उसने कर लिया था। तुरंत वो बलकल वस्त्र लेकर के आई और दिया। महारानी कैकेयी ने कहा, ये राजसी वस्त्र उतार दो और इन बलकल वस्त्रों को पहन करके वन में जाना चाहिए। वन में रहने वाले वनवासी ऐसे राजसी वस्त्र नहीं पहनते। बोले, राजमहल में ये बलकल वस्त्र कहां से आ गए? इतनी जल्दी होगी? अभी कल ही तो सारी बात हुई और आज राम जी वन में जा रहे हैं, रातों रात बलकल वस्त्र की व्यवस्था कहां से हुई? तो हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे कि वही सब व्यवस्था कर रही थी, उसी ने सब व्यवस्था किया और ला करके बलकल वस्त्र प्रस्तुत कर दिया। राम जी ने तो बलकल वस्त्र धारण कर लिया, लेकिन इसलिए देखती कि कहीं महारानी नाराज न हो जाए, डांटने न लग जाए कि जल्दी क्यों नहीं करती, हाथ कांप रहे हैं, पहने कैसे? और राम जी की ओर देख रही हैं, आप ही कोई सहायता करो मेरी। फिर तो भगवान श्री राम ने अपने हाथों से उन बलकल वस्त्रों को श्री जी के उन्हीं वस्त्रों के ऊपर से धारण कराया। खड़े थे और गुरुदेव वशिष्ठ ने आगे बढ़ करके सीता के शरीर पर राम जी ने जो बलकल वस्त्र रखा, उन बलकल वस्त्रों को खींच करके फेंक दिया। निवार्य सीताम कैकेयीम वशिष्ठो वाक्यम अब्रवीत। सीता जी के बलकल वस्त्रों को छीन करके फेंक दिया और कैकेयी की ओर देखते हुए गुरुदेव वशिष्ठ बोल पड़े। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, अति प्रवृत्ते दुर्मेधे कैकेयी कुलपांसिनी। वशिष्ठ जी ने कहा, अति प्रवृत्ते, अपनी सीमा का उल्लंघन कर रही, दुर्बुद्धिशालिनी, कुलपांसिनी, वंचयित्वा तु राजानम प्रमाणे नावतिष्ठति। महाराज की तूने वंचना कर ली, वंचयित्वा राजानम प्रमाणे वतिष्ठसी, और तू अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रही है। गुरुदेव वशिष्ठ ने जब कैकेयी को डांटा तो महारानी कैकेयी चुप हो गई। अब गुरुदेव के वचन का प्रतिकार तो करने का सामर्थ्य था ना। गुरुदेव वशिष्ठ ने डांटते हुए कहा, कैकेयी तू क्या समझती, राम के वन चले जाने के बाद ये अयोध्या अयोध्या नहीं रहेगी, ये अयोध्या ही वन हो जाएगा, और जिस वन में राम रहेंगे वही अयोध्या हो जाएगा, वही अयोध्या हो जाएगा। बोले, अयोध्या वही होती है जहां राम जी रहते हैं। और यहां पर वशिष्ठ जी ने यही कहा कि नहीं तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति। मानो वशिष्ठ जी राष्ट्र की परिभाषा बता रहे हैं। राष्ट्र कहते किसे? बोले, राष्ट्र उसे कहते हैं जिस राष्ट्र का नायक राम। राष्ट्र की यही परिभाषा है। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, न तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति। वो राष्ट्र राष्ट्र नहीं होता जहां के राजा राम नहीं होते। तद वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवत्स्यति। वो वन ही राष्ट्र बन जाएगा जहां निवास करेंगे। और तू क्या समझती,
राम के वन चले जाने के बाद अयोध्या में कोई रहेगा? कोई नहीं रहेगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, लोके नहि स विद्येत यो न रामम अनुव्रतः। अयोध्या में कोई ऐसा प्राणी नहीं है तुझे छोड़कर जो राम का अनुव्रत न हो। राम अयोध्या से निकलेंगे, उनके पीछे अयोध्या चल पड़ेगी, और वो जहां रहेंगे अयोध्या वहीं रहेगी। महारानी कैकेयी तो चुप हो गई। फिर तो भगवान श्री राम ने उन सारी वस्तुओं को लिया। भगवान श्री राम ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल खनित्र और एक मंजूषा। मंजूषा बोले तो पेटी, जंगल में कुछ रखना हो इसलिए, और कुछ रस्सियां। इतनी वस्तुएं मुझे मिल जाएं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और उतनी वस्तुओं को लेकर के भगवान श्री राम, कुमार लक्ष्मण, श्री जानकी तीनों वन के लिए चल पड़े। और जब चलते हैं तो पूरे अंतःपुर में महान रुदन हुआ। स्त्रीणाम पवित्रम परमं पतिरेको विशिष्यते, साध्वीनाम तु स्थितानाम तु शीले सत्ते शुते स्थिते। सब स्त्रियां कहने लगी कि कैकेयी ने अपने धर्म का त्याग कर दिया। नारी का यह धर्म नहीं है पति को विपत्ति में और दुख में डालना। और अयोध्या की स्थिति क्या हुई? बोले, अयोध्या की स्थिति यह हुई कि सब लोग विलाप करने लगे। लक्ष्मण जी ने अपनी मां सुमित्रा को प्रणाम किया कि मैया मुझे विदाई दो, मैं जा रहा हूं प्रभु की सेवा में। मां सुमित्रा ने हंसते हुए कहा, बेटा प्रसन्नतापूर्वक जाओ। आज मुझे समझ में आया, जी ने कहा, बेटा इस अयोध्या में अगर कोई भाग्यशाली है तो तुम हो। तुमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं। क्यों? तो सुमित्रा जी कहती, तुम्हारे ही भाग्य से राम जी वन में जा रहे हैं। तुम्हारे ही भाग्य से राम जी वन में जा रहे हैं। क्यों? बोले, तुम्हारा भाग्योदय हुआ है। अयोध्या में राम की सेवा का तुम्हें अवसर नहीं मिलता था। यहां हजारों सेवक दास दासियां उनकी सेवा में लगे रहते थे। तुम्हें सेवा का अवसर नहीं मिलता था, इसलिए तुम्हारे मन में पीड़ा होती थी, दुख होता था। अब तो तुम्हारा भाग्योदय हो गया। अब तो तुम्हें ही सारी सेवा प्राप्त होगी। वन में सब कुछ तुम्ही को करना है। इसलिए मुझे तो लगता है लक्ष्मण, तुम्हारा तो भाग्योदय हो गया। तुम्हारे भाग्य से ही राम जी वन में जा रहे हैं। तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाही, दूसर हे तो तात कछुनाही। तुम्हारे भाग्य राम बन जाही, दूसर हे तो तात कछुनाही। तुम्हारे ही भाग्य से राम जी वन में जा रहे हैं। खूब सेवा करना लक्ष्मण, किसी भी प्रकार का इन्हें कष्ट मत होने देना। और देखो लक्ष्मण, कभी अयोध्या का स्मरण मत करना। अगर अयोध्या का स्मरण करोगे तो इनकी सेवा में बाधा होगी। कभी पिता का भी स्मरण मत करना और मेरा भी स्मरण मत करना। माता पिता और अयोध्या को भूल जाना लक्ष्मण। इनकी सेवा में कोई कमी न हो। महारानी सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुनः पुनरुवाचताम। कैसी मां है सुमित्रा, एक बार नहीं बार बार कहती, लक्ष्मण जाओ जाओ जाओ। बड़ी सहजता से गच्छ गच्छ 2 बार प्रयोग किया, इसीलिए वाल्मीकि जी सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुनः पुनरुवाचताम। बड़ी ही प्रसन्नता से सुमित्रा जी कहती, जाओ इनकी सेवा करो। और देखो, सेवा में सावधानी रखना। कभी पिता का स्मरण मत करना, इन्हीं को पिता समझना। रामम दशरथम विद्धि, रामम दशरथम विद्धि, राम को ही पिता समझना। माम विद्धि जनकात्मजान, और मेरा स्मरण मत करना, जानकी को ही अपनी मां समझना। अयोध्याम अटवीम विद्धि, जंगल को ही अयोध्या समझना। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 चौपाई में दिया, ताते तुम्हारू मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। ताति स्नेही अवध तहां जहां भानु प्रकाशु। अवध तहां जहां राम निवासु। तहरी दिवस जहां भानु
प्रकाशु तात तुम्हारी। तात तुम्हारी मात वैदेही, सीता ही तुम्हारी मां है, पिता राम सब भांति स्नेही, और राम ही तुम्हारे पिता हैं, और वन ही तुम्हारे लिए अयोध्या है। जाओ। सुमित्रा जी ने विदा किया, लक्ष्मण जी चल पड़े। अब तो महाराज रथ पर बैठ करके जब चले हैं, संपूर्ण अयोध्या पीछे पीछे चल पड़ी। अपार करुण क्रंदन हुआ। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि सबसे ज्यादा भयानक स्थिति तो भगवान के मित्रों की थी। क्या स्थिति थी, कभी आपने सुना ही नहीं होगा, जहां तक मेरा। लेकिन राम जी की जो स्नेही मित्र थे, बचपन के साथी थे, जब प्रातः काल वे सो करके उठे, ये तो रामस्य सुहृदः सर्वे ते मूढ़ चेतसा। राम जी के जो सुहृद थे, जो सखा थे, प्रातः काल सो करके जब बिस्तर से उठे तो उठते ही उनको यह समाचार मिला कि राम का वनगमन हो रहा, और इतना सुनते ही उठे और फिर उसी बिस्तर पर गिर पड़े और उनका जीवन समाप्त हो गया। बाकी लोग तो रोते धोते रहे, लेकिन वे सखा अपने जीवन को धारण नहीं कर से। शोक भारेण चाक्रांता शयनम नैव भेजिरे। इस श्लोक की व्याख्या कृष्णपाद सूरी ने बड़े ही विस्तार से की कि भगवान के जितने सखा थे उनका तो प्राणांत हो गया, शरीर छूट गया, उठे और फिर उसी बिस्तर पर गिर पड़े, फिर नहीं उठे। और बाकी लोग बोले, बाकी लोग तो रोते रहे। बाकी लोगों की अपनी अपनी स्थिति थी, अलग अलग भाव थे जिसके। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, नाग्निहोत्राण्य हूयंतो नापचन गृह मेधिना। अयोध्या के जितने अग्निहोत्री ब्राह्मण थे, जो प्रातः काल सायंकाल अग्निहोत्र करते थे। अग्निहोत्र जो धर्म है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का, बड़ा कठिन धर्म है। और अग्निहोत्र में नियम है, उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति, दो पक्ष है वेद का। सूर्योदय के पहले अग्निहोत्र हो जाना चाहिए, एक पक्ष, और दूसरा पक्ष है सूर्योदय के बाद अग्निहोत्र हो। अब जो पक्ष जो अग्निहोत्री ग्रहण कर लेता है, जीवन पर्यंत उसी पक्ष को लेकर के उसे चलना पड़ता है। आदौ ये विदिता पक्षा, तो फिर जीवन हो गया तो वे अग्निहोत्री न स्नान किए न संध्या किए, उनकी अग्नि ठंडी पड़ी, अपने अग्निहोत्र तक को उन्होंने पूर्ण नहीं किया। नाग्निहोत्राण्य हूयंत ना पचन गृह मेधिनः। अयोध्या के किसी के घर में चूल्हे नहीं जले महाराज। अकुर्वन्न प्रजा कार्यम सूर्यश्चांतरधीयत, सूर्योदय भी नहीं हुआ। सूर्यश्चांतरधीयत, सूर्य कहां चले गए पता नहीं, सवेरा तो हुआ लेकिन सूर्य का दर्शन किसी को नहीं हुआ। क्यों? बोले सूर्य के कुल में भगवान प्रकट हैं और भगवान वन में जा रहे हैं, इसलिए सूर्य भगवान भी इस दृश्य को देखने में असमर्थ हो गए, सूर्य का भी दर्शन नहीं हुआ। व्यसृजन कबलान नागा, अयोध्या की गजशाला में जो हाथी थे वो तो पशु है, लेकिन राम के प्रति उनका जो प्रेम। सुबह उठ करके कुछ खाने जा रहे थे, भूखे थे, और ज्यों ही उन गजों ने अपने मुख में कुछ रखा, घास चारा गन्ना जो भी उन्हें दिया जाता था, और तब तक कहीं से उनको चर्चा सुनाई पड़ गई, राम जी वन में जा रहे हैं, अपने मुख के कवल को फेंक दिया उन गजों ने। पशुओं की यह स्थिति थी। व्यसृजन कबलान नागा गावो बत्सान न पायन। बछड़े भूखे थे, अपनी मां के पास दूध पीने गए गाय के पास, तो गाय ने उनको 2 लात मारा, अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया। राम जी के वियोग में राम वन में जा रहे, गाय अपने बछड़े को दूध पिलाने को तैयार नहीं, राम जी के वियोग के दुख में अपने पुत्र को भूल गए। और तो और, पुत्रम प्रथमजम लब्ध्वा जननी नाभ्यनंदत, ये तो मृत्युलोक है। इस मृत्युलोक में रोज हजारों लोग पैदा होते हैं और मरते हैं, हजारों क्या लाखों की संख्या में पैदा होते और मरते हैं पृथ्वी पर। प्रतिक्षण जन्म और मरण चलता रहता है। और जिस दिन राम जी का वनवास हो रहा है, उस दिन जिस स्त्री ने पुत्र को जन्म दिया, क्योंकि जन्म मरण तो चलता ही रहेगा, पुत्र को जन्म तो दिया, और पहला बेटा, पहली संतान बहुत प्यारी होती है, और पहली संतान की प्राप्ति होने पर, पुत्र प्राप्ति पर मां को कितनी प्रसन्नता होती है। लेकिन वाल्मीकि जी कहते हैं, जिन माताओं ने प्रथम संतान को जन्म दिया, उन माताओं को भी सुख का अनुभव नहीं हुआ। क्यों? बोले राम जी वन में जा रहे हैं। पुत्रम प्रथमजम लब्ध्वा जननी नाभ्यनंदत, प्रथम पुत्र को भी जन्म दे करके जननी को सुख नहीं मिला। इससे ज्यादा बात क्या हो सकती है? प्राणो ते प्रिय लागहि सब कह राम कृपा, प्राण से भी ज्यादा राम जी सबको प्रिय है।
और सभी शोक में डूब गए। नबाति पवन शीतो न शशि सौम्य दर्शन, वायु रुक गई। न सूर्यस्तपते लोकम सर्वम पर्याकुलम जगत, सूर्य का दर्शन नहीं हो रहा है। इस प्रकार की ऐसी स्थिति हुई। और भगवान श्री राम जब चले तो जितने अयोध्या के अग्निहोत्री ब्राह्मण थे, वृद्ध ब्राह्मण, वे सब अपने अपने वाजपेयी यज्ञ के छत्र को लेकर के राम जी के पीछे पीछे चल पड़े। उन ब्राह्मणों ने कहा, रघुनंदन मैं भी आपके साथ चलूंगा और ये छत्र आपके ऊपर मैं लगाऊंगा, आपको धूप नहीं लगेगी, मैं आपकी सेवा करूंगा। वे सारे वैदिक विद्वान ब्राह्मण अपने अग्निहोत्र को, अपने धर्म को छोड़कर छत्र लेकर के भगवान के पीछे पीछे चल पड़े। एक दो नहीं, हजारों वाजपेयी के छत्र राम जी के पीछे चल रहे। क्या दृश्य रहा होगा जब राम जी वन की यात्रा पर जा रहे थे। इस दृश्य को देखकर महारानी कौशल्या विलाप करने लगी, फूट फूट करके रोने लगी। तो सुमित्रा जी ने उनको संभाला और सुमित्रा जी ने कहा, महारानी आप दुखी न हो, राम आपके पुत्र हैं, लेकिन राम कौन है अभी आपने अनुभव नहीं किया। सुमित्रा जी कहती हैं, राम मनुष्य नहीं है। ये सुमित्रा के द्वारा वाल्मीकि जी राम के परत्व निरूपण हो रहा है। वाल्मीकि रामायण में समय आने पर वाल्मीकि जी किसी किसी के द्वारा राम जी के परत्व का वर्णन करके संकेत करते। सुमित्रा जी वर्णन करती हैं, सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो, ये राम सूर्य के भी सूर्य हैं। सूर्य के अंदर भी जो तेज है, जो ताप है, जो ऊर्जा है, जो प्रकाश है, वो इन्हीं का प्रकाश है। ये भाव वही है, ध्येय सदा समृत मंडल मध्यवर्ती नारायण। सूर्य मंडल के गर्भ में जो नारायण विराजमान है परम तत्व, वो राम है। सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो यज्ञेरग्नि प्रभो प्रभु, ये अग्नि के भी अग्नि है और ये प्रभु के भी प्रभु है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, श्रिया श्रीश्च भवेदग्र्या, ये श्री के भी श्री है। श्री के भी श्री कौन है? बोले भगवान। कह श्री श्रिय परम सत्व समाश्रय, कह पुंडरी कनन पुरुषोत्तम, कह कीर्त्या कीर्ति क्षमा क्षमा। और जो पौराणिक वचन है, दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो व्ययः पिता, वही वाक्य पूर्ण रूप से यहां भी है, दैवतम देवतानाम च भूतानाम भूत सत्तमः। सुमित्रा जी कहती ये देवताओं के भी देवता है। महारानी कौशल्या ने धैर्य धारण किया, भगवान रथ पर बैठ करके चल पड़े। रथ अयोध्या से चला, बेमान हो गए। जो वृद्ध थे वो चल नहीं पा रहे थे, तो वे वृद्ध रो रो करके कह रहे थे उन घोड़ों से, उन अश्वों से कह रहे थे कि अरे हे अश्वों, तुम्हारे कान तो सदा सावधान रहते हैं, तुम्हारे अंदर सुनने की क्षमता अन्य प्राणियों की अपेक्षा तीव्र होती है, इसलिए मेरी पुकार सुन लो, रुक जाओ, धीरे धीरे चलो, मैं चल नहीं पा रहा हूं। ऐसा कह करके ब्राह्मणों ने रुदन किया। अब जब रथ चला, सब लोग पीछे पीछे चलते रहे। तमसा नदी पर दक्षिण दिशा में तमसा नाम की नदी प्रवाहित होती। इसी तमसा के तट पर महर्षि वाल्मीकि कुटी बना करके रहते थे। जब क्रौंच का वध हुआ था, निषाद ने क्रौंच को मारा था, तो तमसा के तट पर ही मारा था। जगाम तमसा तीरे जाह्नव्यास्त विदूरता। तो तमसा के तट पर जब भगवान पहुंचे तो सायंकाल की वेला हो गई, रथ वहीं रोक दिया, सब लोग थक गए थे। राम जी भी विश्राम करने लगे। अर्धरात्रि में राम जी ने सुमंत्र से कहा, सुमंत्र रथ को इस प्रकार लेकर के चलो कि किसी को पता न चले, सब सो रहे हैं, इनको यहीं छोड़ दिया जाए और चल पड़े, अन्यथा ये लोग पीछे पीछे चलेंगे तो जंगल में इनको अपार कष्ट होगा। भगवान की आज्ञा मान करके सुमंत्र जी ने ऐसा ही किया। और रात्रि में जब सब लोग सो गए तो रथ को पहले थोड़ी दूर अयोध्या की ओर ले गए और फिर घुमा करके दूसरे रास्ते से लेकर दक्षिण दिशा की ओर सुमंत्र जी चले गए। जब प्रातः काल हुआ, लोगों की नींद खुली। न रथ है, न सुमंत्र है, न राम है, न लक्ष्मण है, न जानकी है। अब तो सभी अयोध्यावासी व्याकुल होकर के रोने लगे और इधर उधर दौड़ने लगे। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, रथ कर खोज कतहु नहीं पावं। दिगस्तु खलु निद्राम ताम ययापहृत चेतसः। धिक्कार है ऐसी निद्रा को जिस निद्रा के हम परवश हो गए और राम हमें छोड़ करके चले गए। नींद ने हमको राम से दूर कर दिया।
हम सो गए और परिणाम हुआ, बोले राम जी हमें छोड़ करके चले गए। हमारे अयोध्या के लोग कहते हैं शायद इसी घटना से दुनिया में ये कहावत प्रसिद्ध हो गई, जो सोवत है सो खोवत है। जो सोता है वो खो देता है। अयोध्या वासियों ने सो करके अपने राम को खो दिया, राम चले गए। इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं इस जग में आए हो तो सो मत जग जाओ। वे कहां सो रहे हैं? बोले मोह की निद्रा में सब सो रहे। मोह निशा सब सोव निहारा, देखें सपन अनेक प्रकार। इस संसार में आकर के मोह की निद्रा से हम जग जाएं। एक महात्मा कहते थे ये जग जागने की जगह है, इसका नाम ही जग है। जग का मतलब है यहां जगते रहो। जग जागने की जगह है, सोने के लिए तो मौत ही काफी है। मौत आएगी तो सदा के लिए सो जाओ। इस दुनिया में आए हो तो जग जाओ। और जगना क्या है? बोले भगवान को जान लेना, जगदीश को जान लेना, जगदीश को पा लेना, यही जगना है। यही जगने का तात्पर्य है। और अगर सो गए तो जगदीश चले जाएंगे। राम जी चले गए। इन अयोध्या वासियों को, इन प्रेमियों को राम जी ने छोड़ दिया। क्यों? बोले ये सो गए थे, तो कहीं वन में मैं भी अगर सो गया तो हमको भी छोड़ करके राम जी चले जाएंगे। इसलिए लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा कर ली अब 14 वर्ष तक मुझे शयन नहीं करना है। और लक्ष्मण जी 14 वर्ष की वन यात्रा में कभी शयन नहीं करते, कभी नहीं सोए। ऐसे तो अर्जुन का नाम गुड़ाकेश है, निद्रा जयी, लेकिन लक्ष्मण जी से बड़ा गुड़ाकेश दुनिया में कौन हो सकता? 14 वर्ष तक विश्राम नहीं किया, केवल इस भय से कहीं राम जी हमको छोड़ के चले न जाए। जब अयोध्यावासी को छोड़ सकते तो हमको भी छोड़ सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहां तक कहते हैं कि जब वो अपनी निर्दोष पत्नी सीता का भी त्याग कर सकते हैं, तो जिसके अंदर दोष है उसको त्यागने में कितनी देर लगेगी? इस दृष्टि से भी विचार किया है कि अब 14 वर्ष हमें विश्राम नहीं करना है। और लक्ष्मण जी महाराज साथ साथ हैं। आगे वेदश्रुति नाम की एक नदी पड़ी, उस नदी को पार किया। और वेदश्रुति नदी को पार करने के बाद तदो वेदश्रुतिम नाम शिववारि वहाम नदीम, वेदश्रुति नदी को पार करने के बाद गोमती को पार किया। और गोमती नदी पार करने के बाद फिर एक नदी पड़ी स्यंदिका। 5 नदियों का यहां पर वर्णन है। तमसा, वेदश्रुति, गोमती, स्यंदिका। और उसके बाद तब गंगा पार करते हैं प्रयाग जाने के लिए। स्यंदिका नदी को पार किया और स्यंदिका नदी को पार करने पर अयोध्या की सीमा समाप्त हो गई। स्यंदिका नदी पार करने पर जब अयोध्या की सीमा समाप्त हुई तो भगवान रथ से उतरे और उत्तर दिशा की ओर मुख करके अयोध्या को भगवान ने प्रणाम किया, राम जी ने। और अयोध्या की ओर मुख करके रथ से उतरकर जब प्रणाम करने लगे तो लक्ष्मण, जानकी और सुमंत्र इस दृश्य को देख रहे थे। बड़े ही भाव से भगवान श्री राम ने अपनी जन्मभूमि अयोध्या को प्रणाम किया है। और प्रणाम देते हुए राम जी ने कहा, कदाहम पुनरागम्य सरज्वाह पुष्पिते बने, कब वो समय आएगा फिर मैं लौट करके आऊंगा और सरयू के तट पर पुष्पित कानन में मर्गयाम पर्यटिष्यामि, अपने अश्व पर बैठकर सरयू के तट पर मैं विहरण करूंगा। वो काल कब आएगा, फिर इस अयोध्या का मुझे कब दर्शन होगा? ये कह करके अयोध्या को राम जी ने प्रणाम किया है और रुदन किया है। अयोध्या ठाकुर को बहुत प्यारी है। और अयोध्या में सरयू के तट पर ठाकुर जी का विहरण, सरयू के तट पर अश्वारूढ़ चोरन छवि रघुबीर की, चित चोरन छवि रघुबीर की, चित चोरन छवि रघुबीर की, चित चोरन छवि रघुबीर की। बसी रहत निवास रहिया में, बसी रहत निवास रहिया में, विहरन सरघुबीर की, हाँ विहरन सरघुबीर की, चित चोरन रघुबीर की, चित चोरन छवि रघुबीर की। उर बनिमाल पीत पटराजत, उर बनिमाल पीत
पटराज उर्मन माल पीत पटराजस उर्मन माल पीत पटराजस उर्मन माल पीत पटराजस तापर करगी हीर की हाँ तापर करगी हीर की चित चोरन छवि रघुवीर की अग्र अली यह छवि निरखत ही 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 सुधि नहीं भूषण चीर की हाँ सुधि नहीं भूषण चीर की चित चोरन छवि रघुवीर की चित चोरन छवि रघुवीर की चित चोरन छवि रघुवीर की बसी रहते निस्वासर हियर में बसी रहत निस्वासर हियर में गिरत सरयू तीर की हाँ बिहरत सरयू तीर की चित चोरन छवि रघुवीर की चित चोरन छवि रघुवीर की चित चोरन छवि चित चोरन छवि चित चोरन छवि। महाराज के गुरुदेव भगवान अग्रदेव आज्ञादयी संतन को जस गाओ भव सागर के तरन को नाहिन और उपाओ। श्री अग्रदास जी महाराज का ये पद है। चित चोरन छवि रघुवीर की बसी रहत निशिवासर हिय में बिहरन सरजू तीर की। सरजू के तीर पर ठाकुर जब बिहरण करते हैं उर बनमाल पीत पटराजत तापर कलगी हीर की। हीरे की कलगी लगाकर अपने मुकुट में ठाकुर जब बिहरण करते सरयू के तट पर, ये छवि आज भगवान स्मरण करते हैं। कहते हैं कि अयोध्या उन्मुखो धीमान प्रांजलिर्वाक्यम अब्रवीत। अयोध्या की ओर मुख करके राम जी कहते हैं आपृच्छे त्वाम पुरी श्रेष्ठे। वाल्मीकि रामायण वेदावतार है और वेद में अगर किसी पुरी का वर्णन है तो अयोध्या का वर्णन है। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूह अयोध्या। 8 चक्र 9 द्वार से युक्त देवताओं की पूरी अयोध्या। और अयोध्या की कितनी महिमा है भय स्वयं भगवान श्री राम कहते हैं आप ऋते त्वाम पुरी श्रेष्ठे। समस्त पुरियों में हे श्रेष्ठे। काकुस्थ परिपालिते ककुस्थ के कुल में उत्पन्न होने वाले राजाओं के द्वारा पालित दैवतानि च यानि त्वाम पालयन्त्यावसन्ति च। इस अयोध्यापुरी में जो देवालय हैं, जो मंदिर हैं, उन सब मंदिरों को प्रणाम। धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी है मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी है 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 मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी है मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी है। नारायण। ज्यादा नहीं गाएंगे, हमको गाने आते ही नहीं। क्या गाएं? इतना आप समझो कि अयोध्या में जल थल अंतरिक्ष तीनों में मुक्ति की प्राप्ति होती। गंगायाम जले मुक्ति, गंगा के जल में मुक्ति। गंगा के जल का संस्पर्श हो, गंगा जल का पान हो, गंगा में मर जाए, गंगा में पहुंच जाए तो मुक्ति। गंगायाम जले मुक्ति। वाराणस्याम जले थले, और वाराणसी में जल में और स्थल में मुक्ति। काश्याम मरणान मुक्ति। लेकिन काशी में कोई छत के ऊपर दूसरे मंजिल पे मर जाए उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों? बोले बीच में अंतरिक्ष का व्यवधान है, बीच में अंतरिक्ष का व्यवधान है। गंगायाम जले मुक्ति, वाराणस्याम जले थले।
जले थले अंत